दुनिया की नाक में दम कर देने वाला चीन, जिसकी हर डिप्लोमेटिक, हर इंटरनेशनल पैसिफिक में एक नई चाल उभर कर आती है। अभी जो कोरोना वायरस आया है, ये भी उसी की चाल है और इसमें भी नए नए सिम्टम्स जो अब धीरे धीरे टाइम के साथ रिगेन हो रहे हैं। ये दर्शाता है कि चीन ने कितने दिमाग और कितने समय लेकर इस वायरस को जनरेट किया है। फिर भी चीन में कहीं भी इस पर किसी भी उसके राज्य में या किसी भी उसके पार्लियामेंट में 1% का रिग्रेशन नहीं है कि इसने इतनी बड़ी गलती और इतनी बड़ी भूल की कि पूरी दुनिया आज इसका भुक्तभोगी बन रही है। लेकिन दुनिया की नाक में दम करने वाला चीन के खिलाफ उसी के भीतर, मतलब चाइना के अंदर ही एक आवाज़ उठना चालू हो गई है कि अब हमें चाइना को कैसे काउंटर करना है। अब हमें एक ऐसा और देशों को चाइना को कैसे काउंटर करना है, कैसे लड़ना है और कैसे डिप्लोमेटिक चीज़ें लगानी पड़ेगी। चीन के राजनीतिक बंदी के रूप में जाने जाने वाले जेनेली यांग चीन से लड़ने के लिए क्वाड ग्रुप का एक प्लान तैयार कर रहे हैं। वो बता रहे हैं, वो होप दे रहे हैं कि हमें ऐसा करना चाहिए। ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान, अमेरिका को बता रहे हैं कि आपको अगर चाइना को हराना है तो व्यापारिक गतिविधियों को भी साथ रखना पड़ेगा। साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया कि यदि चीन किसी भी देश की आर्थिक हितों को चोट पहुंचाता है तो अन्य देशों को उस देश की हेल्प करनी चाहिए और उसको जोड़कर फिर हमें चाइना पर अटैक करना चाहिए। क्वाड को आर्थिक गठजोड़ बनाकर एक दूसरों के हितों की सुरक्षा भी करनी पड़ेगी और यही चीन का मुंहतोड़ जवाब होगा। जेन्नी यांग ने यूरोप की धार्मिक स्वतंत्रता फोरम के अध्यक्ष ओरुन डू द हेल में लिखा है कि चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के लिए क्वाड ही सही जवाब है। दशकों में चीन के जो दबाव आ रहे हैं, सहयोगी बनता जा रहा है, फिर व्यापारिक सहयोग हो रहा है, उसी के हिसाब से चलता है। क्योंकि चीन ऐसा डिप्लोमेटिक कंट्री है कि वो अपनी ही डिप्लोमेट में दूसरों को उतारता है और वो किसी भी देश को अपने रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से चलवाता है। जैसे भारत को ही देखिए, भारत को वो कहता है कि आप अगर हमसे रिलेशन रखते हैं तो आपको ताइवान से भी रिलेशन रखना पड़ेगा। हम क्यों रखें ताइवान से? वो कहता है कि वन नेशन वन पॉलिसी के अंतर्गत हम इसको रखते हैं। आखिर क्यों हम ताइवान को माने? ताइवान एक अलग देश है, हम मानते हैं। इसी तरह अभी ऑस्ट्रेलिया ने हाल में ही उससे कहा कि व्यापारिक गतिविधियां, हम उसको कुछ भी वो हुआ होगा या प्रॉब्लम हुई होगी तो उसने ऐसा बोला, तो उसमें भी चाइना ने उसको व्यापारिक रूप से उसको आर्थिक नुकसान पहुंचा दिया। ऑस्ट्रेलिया को आर्थिक नुकसान जो हुआ है वो, और चीन ने प्रतिबंध लगाए हैं आर्थिक रूप से, वो किसी से छुपे नहीं हैं। लेखकों का कहना है, बड़े बड़े डिफेंस एक्सपर्ट्स का कहना है कि चीन के शासक ये सुनिश्चित करने पर आमादा हैं कि मध्य एशिया, दक्षिणी पूर्व एशिया और कोरियाई प्रायद्वीप के देशों को शामिल करने के लिए क्वाड का विस्तार नहीं किया जा रहा है। असल में क्वाड समूह की असल घबराहट जो बढ़ रहा है धीरे धीरे, वो केवल और केवल चीन है। क्वाड को लेकर चीन की बेचैनी दिनों दिनों बढ़ती जा रही है। हाल ही में चीन ने बांग्लादेश को क्वाड में शामिल नहीं होने की चेतावनी दी। क्यों? क्योंकि वो जानता है अगर भारत के नियर बाई इलाके भी जो हमने मेडिसिन दिए, जो हमने पैसे दिए, अगर वो भी क्वाड में जाके शामिल हो गए तो फिर हमारा वो देना, वो पैसा करना, वो कुछ भी हेल्प फिर काम ही नहीं आएगा। बांग्लादेश को हालांकि उसने धमकी दी है, यदि चीनी विद्रोह गठबंधन में शामिल होता है तो इससे बीजिंग के साथ द्विपक्षीय संबंधों को भी नुकसान होगा। इस पे आपकी क्या राय, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। आई होप आप मेरी बात को समझे होंगे। कोविड का दौर चल रहा है, प्लीज़ सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, अच्छे से रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।